इस मुक़द्दस प्यार के महीने में मुझे उम्रे का टिकट भी मिला। भैया हाथ जोड़ रहा हूँ आपकी मदद, थोड़ी देर बैठ जाए भाई प्लीज। इधर मुझे उम्रे का टिकट भी मिला और बात तो उसी दिन पूरी हो गई थी, मगर मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह उम्रे का टिकट तो आपने दिला दिया, आऊँगा मदीना, मगर सरकार दिल की ये ख्वाहिश है कि जब पहली बार आऊँ तो हज के लिए आऊँ। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के मैं आपकी बारगाह में ये बात पहुँचाने लगा हूँ कि सरकार का करम हुआ, करम बालाए करम। और हकीकत यह है कि मेरा पासपोर्ट भी नहीं था हज़रत, मेरा पासपोर्ट नहीं था, अहलिया का पासपोर्ट नहीं था। 9 दिन बाकी थे हज कमेटी की तरफ से, जो आखिरी डेट थी मुझे पता भी नहीं था, हम तो प्रोग्राम में मसरूफ थे। मगर सरकार का ऐसे करम हुआ कि 9 दिन में पासपोर्ट भी बना, हज की दरख्वास्त भी सरकार की बारगाह में कबूल हुई और इंशाअल्लाह आने वाले महीने की 17 मई को सरकार की बारगाह की हाजिरी होगी। सब आपकी दुआएं हैं। तो मैं वही कलाम ताजुश शरिया कि जो मैंने पूरे मुल्क में पढ़ा है, आप हजरात आज मोहब्बतों के साथ मेरी ज़बान से समाअत करें। और वाकई मैं ये बात कहता हूँ कि आप हजरात जरा मोहब्बत के साथ पढ़ें। अगर सरकार का करम हो गया तो सरकार मदीना बुलाएंगे। प्यार में दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। पढ़ें मोहब्बत के साथ। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत मुफ्ती शकील अमरूनी साहब किबला। नारे तकबीर, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, मसल के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अमरूनी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यार में ना पड़े, मेरा मदीने वाले के प्यार में पड़े। काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, नौजवानों आपके हाथों में न 50-50 हज़ार के मोबाइल रहते हैं। लोग गलियों में घूमते हैं, बाजारों में मार्केटों में घूमते हैं, गाने ना सुनते हैं, लीड कान में लगाते हैं और न जाने कौन कौन सी आफतें हैं। मगर यार जब मदीने वाले की बज़्म में आए हो, मदीने वाले की महफिल में आए हो, जरूर जरा घूम के पढ़ लें नबी के नात। काश गुंबदे खज़रा देखने, पीछे तक जरा बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर।
उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने के, खाक में मैं मिल जाता। पढ़िए जरा लहक के पढ़िए। काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब ये दुआ भी कर लें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, और जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देख, जरा पीछे की आवाज आनी चाहिए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और एक शेर अफाक भाई की मौजूदगी में मोहब्बतों के साथ आप तक पहुंचाने, स्टैंड उठा दीजिए, सुने। कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। इधर देखें आप कि फुरकते मदीने की दूरी ने, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। क्या कि कोह पर अगर पड़ते, पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते, कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खजरा देख, जरा पढ़े मेरे साथ। काश गुंबदे खजरा देखने जाता, मुस्कुरा के जरा पढ़ ले। काश गुंबदे खजरा, इसलिए कि मुस्कुराना जाने कायनात की सुन्नत है, हसनैन के नाना की सुन्नत है। प्यार में मुस्कुरा के पढ़े। काश गुंबदे खजरा मिल जाता उनके दर पे अख्तर की, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरे। मक्तब पढ़ने लगा, जरा मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। उस जात का कलाम है ये कि जिसके बारे में कलियर शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने कहा था, मजजूब बुजुर्गों ने कहा था, कलियर शरीफ में रहने वाले मजजूब बुजुर्गों ने। और आपको ना जहन दिलाने के लिए एक बात बता दूं, मजजूब की जो कैफियत होती है ना वो अलग होती है। थूक बहता है, बाल में ना, बालों में गर्द होती है, कपड़े मैले कुचैले होते, दीवाना होता है, दीवाना होता है। जब ताजुल शरिया हयात का उस वक्त की बात करने लगा हूं तो कलियर शरीफ में रहने वाले मजजूब बुजुर्गों ने, उस इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे हुए थे,
उनसे कहा था इस दौर के कुतुब को तुम जानते हो? कौन है इस दौर का कुतुब? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और आदिल भाई बड़े प्यार में कहते हैं, उलमा कहते हैं हुजूर आप बता दीजिए ना कौन है? वो बंदा है खुदा मुस्कुराता जाता है और प्यार में कहता है अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख। मैं उसी बुजुर्ग के कलम से निकले हुए आप तक शेर पहुंचाए हैं, जरा सुने मोहब्बत के साथ। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, से कम मक्ते पे 4 नारे लगने चाहिए। उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए बोले, और साइले दर अक़दस, साइले दर अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह बहुत अच्छे, वाह वाह ताजुल शरिया, वाह वाह। उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी। अच्छा मनकरपुर वालों नाराज तो नहीं हो? मुस्कुराना नहीं जानते? जरा मदीने की बात चल रही है, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई पूरे, साइले दर अक़दस, साइले दर अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, पढ़ लीजिए मोहब्बत से, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। रब्बे करीम अपने महबूब के दर की हम सबको हाजिरी नसीब फरमा। सरकार की हदीस मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई ना? बड़ी बात है। अगर हज की इस्तिताअत नहीं है तो जाहिर सी बात है सरकार का शजरा बार बार पढ़ेंगे, जिंदगी जब तक रहेगी पढ़ते रहेंगे, और सरकार का करम होगा सरकार के रोजे पे भी। जरा बोले लहक सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, मगर यही पॉइंट एक अकीदा और ले ले। इधर 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 चल गए देखे इधर देखे। एक पड़ोसी मुल्क है अपना, जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। गौर करेंगे उसमें साहब एक दाढ़ी लगा के इंजीनियर है। अभी हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे कुछ दिनों पहले, उलमा की तवज्जो चाहूँ एक पॉइंट। तो हजरत जी वहां उसके कुछ चाहने वाले थे, और देखें हमारी नई नस्लों को, उनके जहनों को कैसे खराब किया जा रहा है। क्या अकीदा दिया उसने कि नबी के वालिदैन
अकीदा सीधा। भैया कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बाबू। नबी के अब्बू, नबी की अम्मी, बात समझ में आ रही है? सब लोगों को समझ में आ रही है? नबी के अब्बू, नबी की अम्मी दुनिया से उस वक्त चली गई। वालिद साहब जब चले गए, जब सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया, उससे बहुत पहले दोनों चले। ऐलान नबुव्वत कितने साल की उम्र में हुआ? 40 साल की उम्र में। कितनी? 40 साल की उम्र। वालिद तो पहले ही चले गए थे। कुछ दिनों के बाद नौजवानों आपके लिए देने लगा भैया, इधर इधर। कुछ दिनों के बाद वालिद का इंतकाल भी हो गया। गौर कर। बच्चों का जहन नौजवानों का। अच्छा, हर दाढ़ी वाला आलिम हुसैन था क्या? जरा बोले। गधे के ऊपर किताब रख दो, आलिम बन जाएगा। समझ में आ रही है? गधा, घोड़ा, खच्चर, अगर उसके ऊपर किताब लाद दी जाए तो कोई आलिम बनेगा? वो आलिम बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, मदरसे की दाल खानी पड़ती है। और करेंगे बस खत्म कर 10-5 मिनट बस खत्म कर। अच्छा चलिए, कोई है। समझ में नहीं आया क्या हुआ? असल में करम तो जब होगा पहले ही मत बताया करो टाइम। अगर एक ही घंटा बताना है तो हम एक ही घंटे में अपनी बात को समेटेंगे। जब टाइम इतना दिया तो वहां तक लाए, वहां तक किसने कहा? चलिए कोई नहीं। मैं तो वैसे भी दबाव में नहीं बोलता हूँ, मेरा मिजाज अपना है। मैं कभी दबाव में बातें ही नहीं करता हूँ। मैं तो कुछ बच्चों को देना चाहता था, मगर कोई तो डिस्टर्ब किया किसने? समझ में नहीं आ रही। अब्दुल कादिर भाई मेरे मिजाज के मुताबिक चलता ही नहीं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मगर मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं चलता है। मैं ज्यादा तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, सब कुछ अल्लाह ने नवाजा। ऐसा नहीं, विरासत में अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, यही सब कुछ नहीं है। और ये मेरा मिशन भी नहीं है। तुम सोचते हो कि खाली जिंदगी इसी पे, ये बात दिमाग से सब निकाल दे। तकरीर में अल्लाह के नबी के इश्क में करता हूँ, प्यार में करता हूँ, कुछ अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। गौर कर ले, मुझे वैसे 1 घंटा 10 मिनट हो गया, अगर बेचैनी है तो बात खत्म कर लेते हैं। मैं आपको कुछ बातें देना चाहता हूँ। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और करेंगे पॉइंट। बात चली कोई सरकार का अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं।
तवज्जो है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औदौद के बेटे अफ़ा, अफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, बोले सुभान अल्लाह, नबी के परदादा हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा हाथ उठा के बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। पढ़े मेरे साथ कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरा रब ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहने तवज्जो है, आयत का संगम देखें। अल्लाह ने ऐलान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, इधर एक एक नौजवान, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाली बातें मैंने आपको बहुत बताई, नमाज पढ़ना, सजदे करना, कुरान की तिलावत करना, माँ बहन बेटियां पर्दे में अपनी जिंदगी को गुजारे, उनके लिए पर्दे में भलाई। बेटियों से गुजारिश करूंगा, बहनें बैठी हैं, केले की कदर, तवज्जो है, केले की कदर जब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर होता है, ये बताना जाके, और जितनी बहनें बैठी हैं वो गौर करें, केले की कदर तब तक है जब तक वो छिलके के अंदर बंद है, और जब छिलका उतार दिया तो हमने मक्खी बैठती देखी है, मच्छर बैठते देखे हैं, कीड़ा बैठते देखा है, गंदगी उस पे आती है। इसलिए जरूरत है, मैं अपनी माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, पर्दों के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, पर्दों के साथ अपने शोहर की फरमाबरदारी के साथ तुमने अगर जिंदगी गुजारी तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। और पर्दों से अगर तुम बाहर आ गई, याद रखना गंदों की नजरें तुम्हारे ऊपर पड़े, ये नहुसत भरे हैं, गंदे हैं, उनकी नजरें तुम्हारे ऊपर पड़े। इसलिए बेटियों, तुम अपने खानदान का वकार हो, तुम अपने खानदान की इज्जत हो। जब एक बेटी पर्दे में जिंदगी गुजारती है, चाचा का सीना चौड़ा होता होता, बाप की नजरें ऊंची होती हैं, खानदान वालों की नजरें ऊंची होती हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी गुजारी, खानदान वाले अपनी नजरों को उठा के जिंदगी गुजारी।
इसलिए बेटियों नजरों को झुका के जिंदगी गुजारो, और तुमने आवारा अपनी जिंदगी को गुजारा, नजरों को उठा के अपनी जिंदगी को गुजारा। याद रखना तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खानदान वालों की नजरें झुक जाएंगी। मैं बेटियों से पैगाम इसलिए दिया कि बेटियां यहाँ बड़ी तादाद में बैठी हैं, अपने शोहरों की फरमाबरदारी करो, पर्दे के अंदर जिंदगी गुजारो। मेरे आका ने फरमाया मैं जमानत लेता हूँ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बस तुम पर्दे में जिंदगी गुजारो, शोहरों के अदब के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो, कामयाब हो जाओ। हर घरों में शोहर मियां बीवी के दरमियान झगड़े रहते हैं, बहुत सारे मामलात में घर बिगड़ गए। तलाक वाला बिल क्यों आया ये आप जानते हो? हमारी बहन कोर्ट और कचहरी में जाने के बाद दूसरे गैरों को वहां पर जाकर सर करती है। अगर यही सर अपने घर में बैठकर अपने शोहर को सलाम कर ले, इज्जत जितनी कोर्ट और कचहरी में जाकर गैरों को देती है, गैरों के टेबल पे बैठ के जितनी इज्जत उनके साथ करती है उनको देती है, अगर इतनी इज्जत अपने शोहर की कर ले तो घर कभी बर्बाद नहीं होगा, घर आबाद हो जाएगा। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियों घरों को आबाद करो और शोहरों के फरमाबरदार होकर रहो, फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारो की जिंदगी कामयाब हो। शरीयत तुम्हारे सामने है, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी तुम्हारे सामने है, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी तुम्हारे सामने है। इसलिए जरूरत है अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारो। इंशाअल्लाह किसी की जरूरत नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए। आज हमारी बेटियां कैसे कैसे हालात आप नहीं देख रहे। अभी की हम आपको बात बताएं, 15-20 दिन पहले गालिबन वो बात है, न्यूज पेपर पे आपने देखा होगा, अखबारों के जरिए देखा होगा आप लोगों ने, कानपुर के इलाके की एक बात, 15 साल की बेटी रोज नशे की गोलियां माँ को खिलाती, रोज ईशा के बाद में माँ को नशे की गोलियां देने के बाद, चाय वगैरह दूध में पिलाने के बाद जब माँ को नशा चल जाता ना, माँ नशे में मुकम्मल हो जाती, उसके बाद में ये बेटी अय्याशी के अड्डे पे चली जाती। एक दिन वो हुआ, इस नशे की गोलियां खाते खाते माँ बीमार पड़ गई, परेशान हो गई। जब घर वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी माँ नशे की गोलियां खाती है, तुम्हारी माँ नशे के इंजेक्शन लगाती है। डॉक्टर से वो औरत जब होश में आने के बाद कहती है, डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा, नशे की गोलियां कैसी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों, घर में बैठकर जहां तुम 8 घंटे कमाते हो, 8 घंटे मजदूरी करते हो, मार्केटों में जाते हो, जाने के बाद कमा के जब घर में आते हो तो अपने घर में बैठकर अपनी बेटियों की तरबियत करो, अपनी शहजादियों की तरबियत करो, अपनी बहुओं की तरबियत करो, इस्लाम की बातें उन्हें बताओ, शरीयत की बातें उन्हें बताओ, माँ का अदब उन्हें बताओ, भाई के अदब उनके सामने रखो, बाप का अदब उनके सामने रखो। इंशाअल्लाह जिंदगी में बदलाव पैदा होगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। आज भी जो घर दीन से दूर है, शरीयत से दूर है, उनके घरों के माहौल जानवरों की तरह हो गए हैं, हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, आधा पौन घंटा शाम के वक्त निकालें, ईशा की नमाज के बाद अपने घर में बैठे बहन को बताएं कि भाई का अदब क्या है, बाप का अदब क्या है, माँ का मकाम क्या है। और मेरे भाइयों तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी बहनों को प्यार दो, अपनी बहनों की जिंदगी में झांको, उनकी जिंदगी को देखो, मेरी बहन जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है, अपनी जिंदगी को कैसे गुजारती है। ये भाई की सोच होनी चाहिए, ये इस भाई की फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। कितने लोग, जरा ऊंचे बोले, कितने? 3 लोग। आका ने फरमाया वो भाई जिसने अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं किया, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में हुक्म होगा, पकड़ो इस भाई को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बाप को हुक्म होगा, जिस बाप ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चियों को नहीं समझाया, अल्लाह फरमाएगा पकड़ो फरिश्तों, इसको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बच्चा कौन? शोहर। शोहर के लिए हुक्म होगा, पकड़ो इस शोहर को, जिसने अपने बीवी को पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, शरीयत की बातें नहीं बताई। मेरे आका ने फरमाया शोहर के लिए हुक्म होगा, पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। वकूनु माअस सादिकीन, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले, वकूनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। किसके साथ? जरा बोले, सच्चों के साथ हो जाओ। दादा मियाँ का उर्स है, ये अल्लाह वाले
चाहे बिलग्राम शरीफ की खानका हो, महरारा शरीफ की खानका हो, कि चौथा शरीफ की खानका हो, अजमेर शरीफ हो, कलियर शरीफ हो, बगदाद शरीफ हो, ये हमारे दादा मियाँ आपकी जो बस्ती में है, ये सब अल्लाह वाले हैं माशाअल्लाह। इनकी जिंदगी को झांको, वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच्चे हैं। इनके पास में बैठो कि जिंदगी बदल जाएगी। एक सच्चे की बात कर लेते हैं, बस बात खत्म करते हैं। किताब का नाम सुन लें, बहजतुल असरार, बड़ी मोतबर बड़ी जिम्मेदार किताब है। बहजतुल असरार के हवाले से आखिरी बात सुन लें, बात खत्म करने लगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना, एक बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। मनकरपुर वालों, बात पूरी कर लूं या खत्म कर दूं? ये सुनना चाहते हैं सब लोग? ईमानदारी से जो सुनने वाले हैं वो हाथ उठाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियां भर दे। बहुत अच्छा मजमा है, अच्छे सामाईन है, सुन ले मोहब्बत के साथ। एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना 100 किलोमीटर का सफर किया, बगदाद में हाजिर होते होते। बगदाद में हाजिर होने के बाद क्या दिल में ख्वाहिश है, क्या दिल में तमन्ना है? चलो बगदाद वाले से मुलाकात के लिए जाते हैं। जैसे मौलाना कलीम अहमद अशरफी बैठे हैं, है ना, ये माशाअल्लाह निस्बत रखते हैं कि चौथा शरीफ से, मखदूम सिमना से। तो दिल चाहता है चलो मखदूम सिमला की बारगाह में चलते हैं, वहां जन्नातों का इलाज होता है। सुभान अल्लाह, आज भी जन्नातों का इलाज किया जाता है। और अल्लाह वालों का दरबार देखो, तालाब में जाने के बाद उस तालाब को जो एक अल्लाह वाले से निस्बत, एक सच्चे से निस्बत है। देखें आप, मखदूम सिमला की बारगाह में जाने के बाद उस तालाब में जो अपने चेहरे को धोता है, जिस्म पे डाल लेता है, न जाने कितनी आने वाली बीमारियां खत्म हो जाए। इसकी वजह क्या है? एक अल्लाह वाले का मजार करीम में है, और उस तालाब को अल्लाह वाले की जात से निस्बत है। जिसको निस्बत हो जाए वो बुलंद हो जाए। तो हम खानकाहों में इसीलिए जाते हैं। एक बड़े आलिम दीन बगदाद शरीफ में, ये तमाम उलमा बैठे हैं, हमारा आपका सबका दिल चाहता है हम भी जाते हैं। चलो भाई बरेली शरीफ चलो, मखदूम सिमला की बारगाह में चलो, बगदाद शरीफ चलो, कलियर शरीफ चलो, अजमेर शरीफ होता कि नहीं होता है? आपका इलाका तो माशाअल्लाह पहुंच जाता है। तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में 100 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुए। आलिम है, आने वाला आलिम है। कितना सफर किया? सब बोले 100 किलोमीटर का। जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? इधर देखें आप, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात होगी। आलिम साहब अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ उधर पहुंचे। क्या देखा? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में। आए हाय सुभान अल्लाह, बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी की लोटा हाथ में, वुजू की तैयारी। आलिम साहब पीछे खड़े हैं। एक आलिम का अदब होता है, चाहिए जाकर डिस्टर्ब कर देता। हजरत जी बहुत दूर से आए, अस्सलाम वालेकुम। मगर नहीं, जाहिल नहीं है, आलिम है। पीछे खड़े रहे हाथ बांध के। दिल में क्या इरादा है? आफाक भाई तो गए बगदाद शरीफ, क्या इरादा दिल में? बोले हजरत वुजू से फारिग हो जाएंगे, उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। आलिम साहब पीछे खड़े। हजरत ने वुजू किया। अच्छा एक बात और, उलमा की ज़बानी आपने नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, मैं पूरी दुनिया भाई थोड़ी देर दे दीजिए, तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने, आका सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ऐसे पूरी दुनिया को मुलाहिजा कर रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। बोले सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, जो पीछे से आलिम साहब आए हैं, जो पीछे खड़े हैं, जो पूरी दुनिया को ऐसे देखे, तो जरा बताओ कि इन्हें नहीं देखा होगा? जो आलिम साहब आए इन्हें नहीं देखा होगा? सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? आप बताएं वुजू का तरीका। हाथ धोने के बाद बेझिझक बताइए। हाथ धोने के बाद कुल्ला, घबराए नहीं। सरकार गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला, जबकि सुन्नत है कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी डालना।
मगर ये इम्तिहान है और सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद सरकार गौसे आज़म ने नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब पीछे देख रहे हैं, देखते ही वापस कदम जाने लगे वापस। दिल में ख्याल आया, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, सुना था 13 ज़बान में दर्स देते हैं, बड़े बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते हैं। इधर तो वुज़ू भी नहीं है, इधर तो वुज़ू भी नहीं है, आम नहीं है, बगदाद का राजा है। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, वो भी कह रही है पियेंगे। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, वो भी कह रही है पियेंगे। पियोगे तो जरूर, मगर लाठी पड़ेगी थोड़ी सी, समझ रहे हैं? हाँ, पड़ेंगी, बहुत खतरनाक है। अच्छा, सस्ता वाला, सबसे छोटा वाला बताऊं, जहन्नम का अज़ाब सबसे छोटा। जहन्नमियों का उलमा बैठे, आग की जूती पहना दी जाएगी। काहे की जूती? तेरा बोल दे, थोड़ा सा बोल दे, आग की जूती। और जब पहनोगे ना तो उधर जूता पहनोगे और खोल इस भेजे में पड़ रहा होगा, जैसे हांडी में पानी उबालते नीचे से आग जलाते हैं, तो ऐसा खोल, ऐसा उबाल इस भेजे में आ रहा। बर्दाश्त करेगा कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तवज्जो, ख्याल करें, मेरे आका ने फरमाया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आज पढ़ा के जाऊंगा, बोल दे कितने आसमान में सितारे। गौर करें, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमान में सितारे, मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? कब्जा किसका होगा? जुमला बदल के यूं कह दो, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? जवाब नहीं अल्लाह। लहक के बोल दे सुभान अल्लाह। आगे वाले जरा आपका ज्यादा हक है। भैया मोबाइल रख दो यार जेब में, बोले सुभान अल्लाह, बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो, जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा, तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, कब्जा किसका होगा? पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला, जो पीने वाला हो बोल दे पीने वाला कौन होगा? कब्जा किसका होगा? जुमला मेरे आका ने फरमाया, अब सुने, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, ज़हन हाजिर रखना, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। शकील भाई, कभी मुझे याद आया तो जो आप कहते हैं पीने पिलाने वाला, कि ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर जानते हैं, ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर जानते हैं, है कौन मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं, सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर। अच्छा जी, कुछ तो ये कहते हैं हुजूर जानते ही नहीं। बहुत अच्छे, ज़हन हाजिर है। कुछ तो ये कहते हैं हुजूर जानते ही नहीं। मैंने कहा आप तो मोबाइल के जरिए भी अमेरिका का पता ले लिया जाता है, डायरेक्ट बात होती है। ऐसे मोबाइल लगाओ अपने हाथ से, इंसान का बना हुआ, और डायरेक्ट अमेरिका से वीडियो कॉल पे बात हो रही है। मैंने कहा तेरा भैया अमेरिका में रहता, वो भी जानता तेरी शक्ल गोरी है कि काली है। हसनैन के नाना के सदके में ये नेट मिला है, हसनैन के नाना के सदके में ये मोबाइल मिला है, हसनैन के नाना के सदके में ये रडार मिली है, हसनैन के नाना के सदके में ये सैटेलाइट मिली है। हसनैन के नाना न होते तो कायनात का वजूद न हो। शकील भाई, अरे अब यूं कह लो आप, ये बज़्मे नूर सजाना हुजूर जानते हैं, है कौन मेरा दीवाना हुजूर जानते हैं, सभी को हश्र में कौसर अता नहीं होगा, किसे किसे है पिलाना हुजूर जानते हैं, है कौन आपका शहदाई कौन बागी है, हुसैन आपके नाना हुजूर जानते हैं। अब बताओ ईमानदारी से, फैसला आपके हाथ,
फैसला आपके हाथ बनकर पुरवा लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, शकील अहमद रज़वी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता, मगर यार इतना तो हक है कि जो मेरे नबी को भोंकेगा वो हमारा नहीं है। ऊंचा हाथ उठा के बोल दो, जो नबी को भोंकेगा वो हमारा नहीं है। जो हमारे नबी से प्यार करता है, चाहे वो रक्षा चलाने वाला हो, छप्पर में रहने वाला हो, हम अपने सीने से लगाएंगे। और जो नबी का बगावत करने वाला होगा वो हमारा। नाज़रीन है ना। अब जरा एक बात बताएं, पूरा चैलेंज के साथ सब एक भैया नेट के जरिए, वीडियो के जरिए, जब यार तेरा भैया अमेरिका में जानता है 16 घंटे फ्लाइट से इतना लंबा सफर करने के बाद वहां से बैठ के तुझे जानता है, तो एक बात बता, जिसके सदक़े में सब कुछ मिला है, क्या वो हसनैन के नाना मदीने से तुझे और मुझे नहीं जानते हैं? तुझे और मुझे नहीं जानते? जरा जो जिसका ईमान है कि जानते, हाथ उठाए। जरा जिसका ईमान है वो हाथ उठाए। अल्लाह इसी पे रख, अल्लाह इसी अकीदे पे हमें जिंदा रख, इसी अकीदे पे हमें मौत नसीब फरमा, मौत नसीब फरमा। अब गौर करेंगे आप, मेरे आका ने फरमाया, जुमला पूरा, अभी आधा था जुमला पूरा करने लगा हूँ, तवज्जो। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे हौज की बात आ रही है ना, कितने प्याले पड़े हैं, कितने प्याले पड़े हैं, जितने आसमां में सितारे। गुलाम यज़दानी भाई, कितने प्याले, कितने आसमां में सितारे। कब्जा किसका होगा? बहुत बड़ा जुमला। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। जब पूरा जुमला करेंगे, मजमे से मजमा को नारा लगाते हुए खड़े हो जाना है। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। लगाए नारा, नारे तकबीर। जिंदाबाद। बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे। हजरत मौलाना कलीम अशरफी साहब, चच्चा सो रहे थे, मगर जब इमाम हुसैन का नारा आया, चच्चा बेदार हो गए। चच्चा सो रहे थे, मगर हुसैन के नाम पे बेदार हो गए। अब इनकी मोहब्बत में ये नारा, या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। अब तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, बहुत प्यार का जुमला, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। अब जुमला तुम्हें पूरा करना, समझो। एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला पूरी ताकत के साथ मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे हाथ उठा के मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया, तवज्जो, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया, पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका ये और पता चल जाए, पीने वाला कौन होगा। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जो मुझसे, बहुत बड़ा जुमला, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समय देखिए नजारा
अली का है। माशाअल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलते चलते एक शेर सुन लो। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेते हैं। नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, दरे अली पे जो दामन पसार लेते हैं। खुश रखे, शाद आबाद रखे। 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं है? सुनना चाहते हैं सब लोग? अच्छा, रख लीजिए इनको। सब बेदार है ना? अच्छा, मनकरपुर वाले सब होश में भी हैं? सब होश में हैं? फिर हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। बड़े प्यार में कहा है, बहुत प्यार में मैंने, होश में हैं। तो आपने भी कहा होश में हैं। मैंने कहा जो होश में वो उठाओ, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। पता चला सब जोश में है ना? कभी कभी जज्बात में बात को बंदा ज्यादा कर जाता है, तो वही बात इधर है। अल्लामा कलीम साहब ने बड़ी मेहनत की है। और सच्ची बात यह है कि मुझे ये मालूम था कि हमारी फ्लाइट गालिबन 1-2 तारीख की होगी, जैसे बताया था किसी ने, तो मैंने हजरत से भी मना किया था, मगर हजरत कहने लगे चलिए यार आ जाइए, अल्लाह मुहाफिज है। मगर प्यार इनका, मोहब्बत है, मैं हाजिर हुआ। आपके ये खिलते हुए लब, ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर मेरा दिल अंदर से कह रहा है, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जवाब नहीं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह माशाअल्लाह कि उस वक्त अल्लाह सारे उलमा को सलामत रखे। ये एक बात बताएं अब्दुल कादिर भाई, अगर ये उलमा की जमात ना होती ना, सुन लो नौजवानों, अगर ये उलमा की जमात ना होती, हमारी आपकी जिंदगी ना जानवरों की तरह होती। सही कहने लगा हूं मैं। जीने का सलीका, खाने का तरीका, सोने उठने बैठने जागने का तरीका अगर सिखाया है तो इन उलमा का हिसाब है। आज एक अमल और बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छा अमल, जाओ ले जाना, कभी मौका मिले अपने मदरसे में जाना, कभी मौका मिले मस्जिद में जाना। डेंजर बीमारियों का दौर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं, कभी जिसका नाम नहीं सुना था, हाँ कभी किसी का नाम नहीं सुना था। आओ उन्हें दूर करने का तरीका बता दूं, अमल बता दूं। जाओ इस अमल को अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, बड़ी जिम्मेदारी से कर्ज करने लगा हूं। कभी मौका मिले ना अपने आलिम के पास जाना, अपने जो मदरसे का मुदर्रिस हो, मस्जिद का इमाम हो, कोई आलिम दीन हो, जब भी मौका मिले ऐसे हो 100 रुपए 50 रुपए जो आपकी हैसियत हो, 500 रुपए जो भी हो, वो इसलिए कहने लगा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। ये नबी के इल्म के वारिस बैठे हैं, नबी के इल्म के वारिस बैठे हैं। मैं आपसे कहने लगा हूं 100 रुपए 50 रुपए 500 रुपए जो भी आपकी हैसियत हो, जेब से निकालेंगे और आहिस्ते से ऐसे बस देखे ना कोई, बस इतना दबा के कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। मनकरपुर वालों आती बीमारियां ना, जो आने वाले डेंजर बीमारियां हैं, ये उलमा दुआ कर देंगे, अल्लाह काफूर कर। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, इनकी कदर करो। इन लोगों ने आपको दीन सिखाया, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है ना? कितनी बातें ऐसी हैं जो आज भी मुल्क के कोनों कोनों पे हम जाकर देखते हैं, जिन्हें आज भी न खाने का तरीका पता है, न नहाने का तरीका पता है, न जिंदगी जीने का उनके पास सलीका है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमारे इलाकों में उलमा की कसरत है, उलमा ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से इनका एहसान है कि हमारे पास दीन की दौलत। क्या दिक्कत है भैया? अच्छा मैं अच्छा है, आराम से जलाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान तो नहीं हो रही आपको? जरा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कई अहबाब की फरमाइश है
सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिस शजरे पाक से मुल्क भर में मेरी पहचान बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच्ची है। और ये भी बड़ा एहसान है, इस भारत में पढ़ा भी सबसे पहले हम नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है, तो ये नेमत मिली। और पूरे जिसने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर, अल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर। और वुज़ू पहले हाथ, बाद नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब जाने लगे, सरकार गौसे आज़म वुज़ू खाने पे खड़े हो गए। आलिम साहब जैसे ही वापस कदम खींचते हैं, गौसे आज़म खड़े हो गए। आपने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना, अब तो मजमा बोल जा। अब घबराओ मत, अभी तकरीर आधा घंटा और होगी, पीछा नहीं छोड़ेंगे, आधा घंटा और होगी। बोले सुभान अल्लाह, इतना हमें डिस्टर्ब किया जाता, सुन और बढ़ाई जाती है। हाँ समझे, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तवज्जो, बहुत प्यार का जुमला, गौसे आज़म ने खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना। खिताबत इसी को कहते हैं, जुमलों को मुसय्यन करके आप तक पहुंचाना। ऐसे ही है, माशाअल्लाह अब्दुल कादिर भाई सही कह रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह इन्हें खुश रखे। इनकी मुस्कुराहट, इनका बोलना बहुत अजीब है, रंग है अपना अपना, अल्लाह इन्हें उरूज अता फरमाए। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना। कहने लगे, हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर कैसे जाने लगे। बोले हजरत बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था। बोले हुजूर आप पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो, बड़ा मजा आएगा। बोले आप पे तो वुजू करने का तरीका भी नहीं है। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना वुजू करने का तरीका आप बता दो। बात समझ में आ रही है। गौसे आज़म ने फरमाया, वुजू का तरीका आप बता दो। अब देखें, बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। तवज्जो, कहने लगे, हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, ये सुन्नत है, बाद में नाक में पानी। आपने उल्टा किया, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, बाद में कुल्ला, बाद में कुल्ला। तवज्जो है, इधर देखें। गौसे आज़म ने फरमाया, इधर गौसे आज़म ने फरमाया, कहाँ लिखा है। जब मौलाना ने बताया कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है। बात तो यही होगी ना, कहाँ लिखा है। इधर देखें, आने वाले आलिम दीन कहते हैं, हुजूर मेरे घर पे जितनी किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तो तरीका है। हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। तवज्जो देखें, गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी, सारी बगदाद में मंगवा ली। बोले हजरत दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखाइए हजरत कहाँ लिखा है। पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा। समझो, जैसे वुजू के तरीके में पहुंचे, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। तरीका बगदाद वाले का, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। दूसरी किताब निकाली, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले। तीसरी किताब, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, एक के बाद एक सारी किताबें निकाली। वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी। कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में
थोड़ा सा बोल दे किताबों में, आप भी बोल दे जरा, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आलिम साहब कह रहे किताबों में गलत लिखा है, बात तो ऊंचा बोले, बात तो। और किताब किसकी है? सारी मौलाना की। मौलाना खड़े गौसे आजम ने फरमाया, जमीन को हुक्म दिया, जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। तवज्जो तवज्जो। जमीन फटी, मौलाना तो जमीन में नाफ तक धंसे। कहां तक? नाफ तक जमीन ने पकड़ ली, ऐसे दबा ली। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। कर दें बात पूरी? ये वाकया पूरा कर दें या अगले जलसे में कर देंगे? कर दें अभी? सुनना चाहते हैं सब लोग? बात उठा के बोल दें गौसे आज़म के इश्क में, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। सरकार गौसे आज़म ने जब इतने दबे तो फरमाया, अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो ऊंचा बोल दे, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने? कलीम भाई कितने मुस्कुरा रहे? हाँ मौलाना तो मर जाए। अच्छा मौलाना के दबने पे कितने मुस्कुरा रहे हैं सब? अच्छा कुछ तो सोच रहे होंगे। गौसे आज़म एक बार और कहते हैं, मौलाना गड़म निकाल दें कि दबा दें? मौलाना को निकाल दें, निकाल दें? अल्लाह खुश रखे। निकालना चाहते हैं? जरा इन उलमा को देख के मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने जमीन को हुक्म दिया, फट जा। जमीन फटी, निगाहें वलायत डाली, जमीन में इतने गले। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला है कि पहले नाक में पानी? कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। तवज्जो, पॉइंट, बहुत प्यार का जुमला। अब निगाहें वलायत बारगाह से आए, तवज्जो कहें हजरत। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, तवज्जो है, लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, निगाहे वलायत, निगाहे गौस, अल्लाह ने क्या पावर अता की है गौसे आज़म को। तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब कहने लगे हजरत दिखाओ, उलमा की तवज्जो, दिखाओ। एक निगाहे वलायत डाली, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना देखो, सामने लोहे महफूज नजर आने, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। आलिम साहब ने दबे दबे नजरें उठाई, जब दबे दबे नजरें उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका। तवज्जो है, तवज्जो, ख्याल करे, बहुत बारीक उलमा की तवज्जो। वही लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, इल्मी जुमला, अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात ऊंचा मगर बात मेरी ठीक है। अब तवज्जो, गौसे आज़म ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब। गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। बड़े पीर ने फरमाया, 11वीं वाले पीर ने फरमाया, मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
तवज्जो है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा ईमान बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है बाला तेरा, वाह क्या पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा लगना नहीं चाहिए कि मुझे 2.25 घंटे हो गए, जरा मुस्कुरा के पढ़ ले। वाह क्या मर्तबा गौसेबा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतर मिलाता नहीं को। वाह क्या, हाथ उठा के बताइए, वाह क्या मर्तबा, एक एक बच्चा हाथ उठाओ, वाह क्या मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल फूले शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल है, 60,000 65,000 70,000 में उम्रा हो जाता है ना। मगर सुनियो अल्लाह का करम है, अकीदा है हमारा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों के? ज़हन हाजिर रखेंगे? भैया मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देख के बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए थोड़ा सा। कुछ बातें ऐसी हैं जो काम की बातें हैं, सुन लें आप। हालांकि हम अपने अंदाज में तकरीर करके चले जाएंगे, मगर यह है कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो तब भी कुछ नहीं है। भैया को बैठा लीजिए, भाई को और कुर्सी दे दीजिए, बैठ प्लीज, आप भी बैठ। अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत अच्छे सामाइन है, बहुत अच्छा मजमा है। आपको नहीं मिली कुर्सी, बैठ जाए, बैठ। अल्लाह आपको खुश रखे। जैसे जिसको जगह मिल जाए इंतजाम भी करते रहें और देखते भी रहें। सरकार की हदीस सुनी आपने, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। फिर तर्जुमा सुनो, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की। चाचा आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, चाचा लोग दोनों मुस्कुराओ, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं आपसे मुस्कुराने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ, एक मर्तबा ना हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा, सरकार के तीसरे खलीफा, अपने दोस्तों अहबाब के साथ तवज्जो, एक वादी से गुजरे। इधर देखें, एक वादी से गुजरे, एक मकाम पे खड़े हो गए, एक जगह खड़े हो गए। अचानक लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुराने की कोई बात नहीं है, मगर मुस्कुराहट। अहबाब ने पूछा कोई मुस्कुराने की बात तो नहीं है, आपके लोगों को मुस्कुराहट क्यों आई? अब जुमला नोट करें मनकरपुर वालों। सरकार के गुलाम तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं, बात तो कुछ नहीं है, मगर एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे। मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। तो नबी की सुन्नत है ना, जरा प्यार में बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं क्या अर्ज करने लगा था, तर्जुमा सुने हदीस पाक का, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
बात समझ में आ गई ना सबके? अच्छा, कल कयामत में जितने लोग इधर बैठे ईमानदारी से बताओ सब लोग, कल कयामत में हमारे नबी हमारी शफाअत करेंगे कि नहीं करेंगे? या कोई तुम लोगों में अगर ऐसा हो तो हाथ उठाएं कि जिसके पास इतनी नेकियां हो कि अकाउंट में ताले लगे हो सकता है आप लोगों में कोई हो कि अकाउंट में ताले लगे हो, बहुत नेकियां इकट्ठा करके रखी हो कि किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाऊंगा। तो हाथ उठा दे जरा मजमे में। भैया हमारी तो है नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं इतनी नेकियां। भरोसा है हसनैन के नाना की रहमत पर, तवज्जो है, शाफ़े महशर पे भरोसा है। हमारा वजूद ही कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। अगर भरोसा है तो हसनैन के नाना पे भरोसा। अच्छा, दो में झगड़ा हो गया, तवज्जो है, मैं किसी को बुरा नहीं कहने लगा, गौर करें आप। एक नबी की शफाअत का मुनकिर जो ये नहीं मानता कि नबी शाफ़े महशर है, उसने कहा कि हम नहीं मानते कि नबी शफाअत करेंगे। तवज्जो है, एक बोला कि भाई हमारा ईमान है कि नबी शफाअत करेंगे, बात समझ में आ गई है? एक बोला कि नबी शफाअत नहीं करेंगे, एक बोला कि नबी शफाअत करेंगे, दोनों में झगड़ा हो गया। चाचा इधर 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 इसलिए अर्ज करने लगा हूं, ये जो आपकी तवज्जो मैं इस तरफ करने लगा हूं ना, इसकी वजह है, कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं। ये दरसगाह कभी कभी लगती है, ये जो दरसगाह है ना, बड़ा चंदा करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पंडाल लगाना पड़ता, माइक लाना पड़ता है, बहुत मेहनत है, इतना खाना खिलाया, उसके बाद ये दरसगाह सजी है। और इस दरसगाह में अगर आप लोगों को कुछ ना मिले तो ये आपका मेहनत करना, आपका पैसा इकट्ठा करना, ये पंडाल सजाना, खाना खिलाना सब बेकार। इसलिए जब आए तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। ज़हन हाजिर आपका? हाँ, तवज्जो। एक बोला नबी शफाअत नहीं करेंगे, नबी शाफ़े महशर नहीं है। दूसरा बोला जी हमारा तो ईमान है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, नबी कल क़यामत में हमारी शफाअत करेंगे। जवानों गौर करें, शफाअत करेंगे। दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हो गई, थाना हो गया। जब जज के सामने पहुंचे तो जज के सामने फाइल आई, देखी, बोले तुम्हारा क्या अकीदा है? बोले जी मेरा तो अकीदा है कि नबी शफाअत करेंगे। बोले तेरा? बोले मेरा अकीदा ये है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। मंत्रपुर वालों, फैसला आपको करना है। जज साहब के लबों पे मुस्कुराहट और प्यार में फरमाया जज साहब ने कि भाई तुम्हारा अकीदा है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे तो जाओ, तुम्हारी नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? भाई तुम्हारा अकीदा कि नहीं करेंगे तो तुम्हारी नहीं करेंगे। तुम बोलो जी, बोले कट्टर अकीदा है नबी शफाअत करेंगे। बोले ठीक है तो जाओ, तुम्हारी कर देंगे। बात समझ में आई है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, सोने वालों मेरे साथ, सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रख। अब जितना मजमा यहाँ बैठा है हाथ उठाएं जिसका अकीदा हो कि नबी शफाअत करेंगे। सबका है ना? जरा कैमरे वाले कैमरा घुमाएं, हाथ उठाएं किस किस का ईमान है कि नबी शफाअत करेंगे। अल्लाह का फजल है। अब हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। अब वो लोग हाथ उठाएं कि जिसका अकीदा ये है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है ना? अल्लाह का फजल है, सब नबी को शाफ़े महशर मानने वाले हैं, है ना? अल्लाह का फजल है, इस बस्ती में सारे के सारे नबी को शाफ़े महशर मानते हैं। अब गौर करें, तवज्जो। आफाक भाई ने मेरा मूड बनाया, मैं मिंबर पे बैठा था, कई बार मौला अली के घर की बात की। अब मैं जहन में मेरे बात आई, ये बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मौला अली का और मौला अली के बेटों का दरबार देख के आए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मौला अली का जिक्र करके, उनके बेटों का जिक्र करके हमें मिलेगा क्या? ये भी पॉइंट है जी। मिलेगा क्या? आपके इलाके में इमाम हुसैन के बहुत जलसे होते हैं, मिलेगा क्या? फायदा क्या होगा?
मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, जवाब दे दोगे किसी को? सुने अब जवाब देना है, जवाब आपको बताने लगा हूं। क्या है? मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठ के कयामत का जिक्र छेड़ा। मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठकर कयामत का जिक्र छेड़ा। वो मस्जिद नबवी जिसे मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया, वो मस्जिद नबवी जो एक बार देख के आता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, शकील अहमद रज़वी ने पूरे भारत के दौरे करने के बाद हाजियों से मुलाकातें की, उम्र करने वालों से मुलाकातें की, मगर जो भी मदीने से पलट के वापसी आता है, जब मदीने का जिक्र करता है, सरकार के रोजे की बात आती है, मस्जिद नबवी की बात आती है, हमने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, रोते हुए देखा है, फिर प्यार में यही कहता है कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और अच्छे भाईजान जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीया, अवाम अहले सुन्नत। अल्लाह खुश रखे आफाक भाई को। सुने मोहब्बत के साथ क्या छेड़ा? मेरे आका ने मस्जिद नबवी में बैठ के कयामत का जिक्र छेड़ा। मनकर वालों गौर करें, कयामत की बातें बताना शुरू की। नबी के गुलाम सामने मौजूद हैं, नबी के असहाब सामने मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक के बाहर आ जाती है, प्यास की शिद्दत की वजह से, प्यास की वजह से ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगे। और मेरे नबी के गुलामों, रात के टुकड़े में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की नातें सुनने वालों, सुनो गौर करो, मस्जिद नबवी का सहन है, जाने कायनात बड़े प्यार में कयामत की बातें बताना शुरू कर देते हैं। नबी के गुलाम सामने बैठे हैं, नबी के सोने सोने सिहाबी सामने जलवाबार हैं। मेरे आका ने जब कयामत की बातें बताई, होलनाक मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, ज़बान लटक जाएगी, ज़बान बाहर आ जाएगी। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, इधर देखें, एक एक पॉइंट नोट करें। गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे होलनाक मंजर में, ऐसे खतरनाक माहौल में, आका जब ज़बानें लटक जाएंगी, प्यास की शिद्दत होगी, आका क्या कोई पानी का इंतजाम नहीं होगा, आका पानी पीने को नहीं मिलेगा। मेरे आका के लब खिल गए, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ एक हौज होगा। क्या होगा जरा लहक के बोले, एक हौज होगा। अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, मकारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे जाकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका ने फरमाया होलनाक मंजर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। आज हमारे नौजवानों को देखो, जब नई नस्ल को देखा जाता है शराबों की दुकानों पे नजर आती है, जब नई नस्ल को देखा जाता है नशे के इंजेक्शन लगा हुए नजर आते हैं, जब नई नस्लों को देखा जाता है नशे की गोलियां खाते हुए नजर आते हैं, अंदर से कल्ब में तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि आज हमारा नौजवान जिसे मस्जिद में होना चाहिए था, जिसे सजदों में होना चाहिए था, जिसकी जिंदगी को कयाम में होना चाहिए, कुरान की तिलावत में होना चाहिए, आज हालात ऐसे पेचीदा हो गए हैं। अय्याशों के अड्डों पे नौजवान, मकारियों के अड्डों पे नौजवान, शराबों की दुकानों पे नौजवान, और नौजवानों थोड़े से मजे के लिए अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, मेरे आका ने फरमाया
नाज़िल रखे। मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, ज़ानिया को भी लाया जाएगा, ज़ानी को भी लाया जाएगा, तवज्जो, मर्द को भी लाया जाएगा, औरत को भी लाया जाएगा, जिसने अपनी जिंदगी को अय्याशों के अड्डों पे गुजारा होगा। इधर गौर करें आप, इधर देखें, अय्याशों के अड्डों पे गुजारा होगा। मेरी माँ बहन भी इधर बैठी है, मैं आप तक भी ये बातें पहुंचाने लगा हूँ। जो अय्याशों के अड्डों पे तुम अपनी जिंदगी को गुजारते हो, सुनो सुनो, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया ज़ानी को भी लाया जाएगा, ज़ानिया को भी लाया जाएगा। सख्त गर्मी होगी, ज़बान कुत्ते की तरह लटक गई होगी, ज़बान बाहर आ गई होगी। इधर इधर भैया काहे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ माइक वाला? इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए बाबू, आके बैठ जाए, बैठ जाए बेटा। ए बाबू, आपका ये माइक है ना? नहीं बेटा ठीक है, परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा जब उठाते हैं ना तो उसका पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह। आप देखें, इधर देखें, इधर देखें, एक एक पॉइंट नोट करें। मेरे आका ने फरमाया, उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मेरे आका ने फरमाया ज़ानी को भी लाया जाएगा। नौजवान गौर करें, ज़ानिया को भी लाया जाएगा। डेंजर माहौल होगा, ज़बान कुत्ते की तरह लटक गई होगी। अब इनके पीने के लिए नौजवानों, ज़ानिया के पीने के लिए, ज़ानी के पीने के लिए इनकी शर्मगाहों से, इधर देखें, इनकी शर्मगाहों से, पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से एक पीप निकलेगा। इतनी डेंजर बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी। अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहु अकबर, पीछे तक बोले अल्लाहु अकबर। इतनी डेंजर बदबू होगी। एक प्याले में करने के बाद ज़ानिया को भी पीने के लिए दिया जाएगा, ज़ानी को भी पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, नीचे वाले होठ पे इतना फरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा। ऊपर वाले होठ पे इतना फरम होगा, पलट के पुष्प पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। बात समझ में आ रही है? जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, गौर करो ये तुम्हारे नबी की हदीस। और जब बंदा सजदे में होता है, तवज्जो है, जब जवानी में कयाम करता है, जवानी में सजदे करता है, ये इबादत जवानी की अल्लाह को बहुत पसंद है। जब एक बंदा खुदा जवानी में सजदे में रोता है, बिलक बिलक के रोता है, तड़प तड़प के रब के प्यार में रोता है। अरे तुमने नहीं सुना? गौर करें, उलमा बैठे हैं, किताब का हवाला सुने। किताब का नाम है अखबारुल अखयार, राइटर लेखक मुसन्निफ का नाम है अल्लामा अब्दुल मोहद्दिस से देहलवी। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। एक शख्स को जहन्नम का हुक्म, काहे का हुक्म होगा? जरा बोले सब लोग, काहे का? जहन्नम का हुक्म होगा। फरिश्ते पकड़ेंगे, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। गौर करें नौजवानों, गौर करें, ये एक आंख का पर, आंख का बाल, बात समझ में आ रही है? आंख का, बोल दे थोड़ा सा, एक आंख का बाल रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला, लबों पे मुस्कुराहट आएगी, रब्बे करीम मैं गवाही देता हूं एक दिन तेरे इश्क में ये रोया था, एक दिन तेरे प्यार में ये रोया था, और मौला आंसू इतना निकला था जितना मक्खी का पर। कितना आंसू कितना निकला? नौजवानों याद कर लें, आंसू कितना सा? जैसे मक्खी का पर, नीचे नहीं बहा, जैसे मक्खी का पर जो है, आंख का बाल। रब की बारगाह में गवाही देता है, मौला
मैं गवाही देता हूँ अल्लाह। अब ये उलमा बताते हैं ना आखिरत की बातें, तो नौजवान कहता है जाओ मौलाना तुम्हारा काम डराने का, सब देखी जाएगी। सुने देखे सुने रब की बारगाह में ये बाल अर्ज करता, मौला एक दिन तेरे प्यार में रोया था, तेरे इश्क में रोया था, मैं गवाही देता हूँ आंसू इतना निकला जितना मक्खी का पर अल्लाह की रहमत को जोश आता है। मेरे रब ने फरमाया फरिश्तों रोक लो, मुझे गवाही मिल गई, जाओ जाओ छोड़ दो। और जन्नत के फरिश्तों को हुक्म होता है तुम जन्नत में जाकर दाखिल कर दो। बात समझ में आई है? इतना सा रोने पे तो जरा बताओ मोटे मोटे गुनाह हाथों से करोगे, आंखों से करोगे, पैरों से करोगे, जबान से करोगे, तो ये गवाही नहीं देंगे? जरा बोल दे सब लोग, ये गवाही नहीं देंगे? ये भी तो कहेंगे मौला इसने गालियां दी थी, मौला इसने आंख से बुरा देखा था, मौला हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाई थी, मौला पैर से चल के इसने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी। जब ये गवाही देंगे तेरा हश्र क्या होगा? और जब जवानी में सजदे करेगा तो अल्लाह को तेरी जवानी के सजदे, तेरी जवानी की इबादत, ये जवानी का क़याम, ये जवानी का रुकू, ये जवानी में रोना, प्यार में बंदा खुदा यही कहता है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शकील अहमद साहब रज़वी। बस इतना, जरा पढ़ने मेरे साथ, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। बात उधर आफाक भाई तवज्जो है, देखे देखे इधर देखे। मेरे आका ने फरमाया ज़बाने बाहर आ जाएंगी, यही बात चली थी ना, कयामत का जिक्र छेड़ा, नबी के असहाब, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। एक एक नौजवान इधर देखे, या रसूल अल्लाह जब ज़बानें बाहर आ जाएंगी, प्यास की शिद्दत होगी, आका क्या पानी का इंतजाम ना होगा? क्या इंतजाम? आपसे बोलने लगा उलमा तो बस दुआ दे दे। क्या का इंतजाम? हाँ बोल दे, पानी का इंतजाम। देख रहे हैं ना, अभी कोई गर्मी तो नहीं है इतनी खास, अभी तो शुरू है ना, और कितने बेचैन हैं। इधर से हजरत पानी दे दीजिए, उधर से पानी दे दीजिए। मगर एक बात बताओ, सूरज उतर के नीचे आ जाएगा तब क्या आलम होगा? उसका इंतजाम भी तो करना है। मगर एक बात सुनो सुन्नियों, भरोसा, हाँ देखे ना भरोसा, और करें। मेरे आका ने फरमाया जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक हौज होगा। क्या होगा? बुलवाने लगा हूं आपसे, क्या होगा? एक हौज होगा। अब जुमले गौर करें, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने नौजवानों, कितने? बस तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाँ है ही नहीं, नहीं है। अंदर से दिल दुखता है। महफिलों में बैठकर यहाँ ये अकीदे मजबूत होते हैं। इस मोबाइल ने यहाँ भी जान खा के रखी है, फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ी देर बैठ जाया करो, थोड़ी देर सुन लिया करो। फिर मुझे वो बात याद आती है, हमारे तमाम उलमा बैठे हैं। अब्दुल कादिर भाई, हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने?
रियल बात है, ईमानदारी की बात है बिल्कुल। मैंने ऐसे कि बताओ भैया अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान इसी मजमे से खड़ा हुआ ऐसे ही और कहने लगा हजरत हमारी याद है। मैंने कहा बेटा बताओ। दिल में ख्याल ही आया किसी आलिम के पास बैठता होगा तो याद कर लिए होंगे उलमा की तवज्जो। मैंने कहा बेटा बताओ तो कहने लगा हजरत मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये हालत हमारी नई नस्लों की। ये उलमा सब सिखाने के लिए आए हैं। अरकान इस्लाम 5 कितने? सब बोल दे बाबू कितने? 5 याद करेंगे ना? हाँ, अगले जलसे में कोई आलिम पूछे तो बताएंगे ना सबको। सब बोले अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? सब बोले कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5। तवज्जो, टेक्निकल जुमला। हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। याद करेंगे ना कितने? हमारे नबी पर कितने? 4। अब वो कौन सा नहीं था? उलमा को छोड़ के, हमारे इज्तिहाद को छोड़ के मजमे से कोई बताएगा? हमारे नबी पर कौन सा नहीं था? एक जो कम है इन 5 में से। मोबाइल में पूछ लो फंक्शन कितने होते हैं। हम पे तो आज तक चलाना आया, 10 साल से हम भी चला रहे हैं। हकीकत ये कभी लोग लगाना नहीं आता मुझ पर मोबाइल में। मगर हमारी नई नस्लों को पूछ लीजिए, इस्लाम की जानकारी कुछ नहीं है, बस मोबाइल की जानकारी खूब है। छोटी सी बात है, कोई दूसरे अकीदे वाला, कोई दूसरा कोई तुमसे पूछने लगे बताओ बे तुम मुसलमान हो, कौन से नबी को मानते हो? तो कहोगे मोहम्मद अरबी को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं। जरा बताओ तुम पे कितने? तुम कहोगे 5। बोले तुम्हारे नबी पे कितने? सब 0। बात सही है ना? मगर बस मोबाइल देख लो। मोबाइल रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर नई नस्ल को, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा तो है, थोड़ा सा कड़वा है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर दे। तुम मेरे अपने हो, मैं भले से अमरोहा का सही, तुम मेरे अपने हो। अगर हम उलमा ना बताएंगे तो कौन आपको बताएगा? तवज्जो है। हम पर अरकान इस्लाम, जल्दी ऊंचा बोले, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। एक कौन सा नहीं था? थोड़ी देर ठहरो, इंतजार करो, इंतजार में बहुत मजा आता है, बाद में बताएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा हमें पूरे 50 मिनट हो गए, ढोर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे बोले लब्बैक या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत तूती नगमा सरा जनाब भाई गुलाम यज़दानी साहब मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए हैं। अब उनकी नाते पाक भी आपको सुननी है, और उससे पहले थोड़ी देर तकरीर और सुन लें आप। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। गौर करें, इंतजार करें थोड़ा सा। मेरे आका ने फरमाया एक हौज होगा, बात बोले तो नहीं है? कयामत का हौलनाक मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़बान प्यास की शिद्दत की वजह से लटक जाएगी, बाहर आ जाएगी। ऐसे माहौल में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ उधर एक हौज होगा। क्या कहने? अल्लाह की इज्जत की कसम बनकर कुर्बा लो। गौर करें, जब हौज का नाम सुनोगे तो चेहरे खिल जाएंगे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम हो, वो हौज कौसर होगा। कौन सा होगा? ऊंचा बोलो, कौन सा होगा? इधर वाले बोले कौसर। हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने? आसमां में सितारे। अब इधर देखें, अफाक भाई की वो बात शेर मौला अली की निस्बत से पढ़े थे। गौर करें।